इस पॉडकास्ट को करने का एक खास मकसद है। आपने सुना होगा बादशाह ऑफ बॉलीवुड, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड और सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। आज हम मिलेंगे फकीर ऑफ बॉलीवुड से। प्लीज वेलकम आदिल भाई। आइए भाई। अरे नमस्कार, कैसे हो? बस प्लेजर। क्योंकि डैडी जब भी मेरे को देखते तो ही यूज्ड टू फील प्राउड कि हाँ भैया ये मेरा छोरा है, 6 फुट हाइट है और ये ऐसा गाता है जैसे अपने हरियाणा में। राइट। और कुछ नहीं है, हम उस माँ बाप का छोटा अंश है। पहले फैशन शो के अंदर कैटरीना कैफ थी, निकिता आनंद, दीपिका उत्तरेकर, मिसेस वर्ल्ड थी। फोन निकाला और मैं पीछे गया और अपनी बहन को फोन किया, बड़ी बहन को। मैं बहन तेरे को पता है मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो वो वहाँ पे मैंने बस पकड़ी और 1 महीने की सैलरी ली 25,000। आपका वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई साहब ट्रेन से उतरे हैं ना भैया, दोस्त नहीं मिले? मेरे साथ तो यही हुआ था। तो जबकि इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया तुम पार्टी में आ रहे हो तो ड्रिंक वगैरह करो और ये सब। तो अभिष भाई, कमल भाई और रितु शिवपुरी जो दीदी हैं, उन सबको पता था कि भैया आदिल कैसा है, ये आएगा अपने कॉफी वगैरह पिएगा। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को ऑफ बीट समझता था, मतलब कि मुझे लगता था कि मैं यहाँ का हूँ या नहीं हूँ। कि जो इमेज हमारे सामने जो क्रिएट की गई है, जो बचपन से मैं देखता आ रहा था सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं, उस इंसान को अगर हम वैसे नॉर्मल समाज में अगर देखें तो वो थोड़े से अलग उसमें आ। तो मैं वो बनना नहीं चाह रहा, पता नहीं कुछ था जो अंदर से मुझे रोक रहा था। और फिर एक रिलेशनशिप में था मैं, जो रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया। और फिर वो बंदा जो कभी वर्कआउट मिस नहीं कर रहा, उसको एक इमोशन ने उड़ा दिया। मतलब ऐसा उड़ाया कि मैं न्यूरोलॉजिकल पैरालिसिस तक चला गया। और सबसे मेन नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन जो कोई भी इंसान ले सकता है वो है गिल्ट। और गिल्ट कभी भी दिया नहीं जाता, लिया जाता है। हर किसी के जीवन में एक इंटरवल हो, और इंटरवल के बाद कुछ है जो बदलाव आ जाए। 360 डिग्री जो चेंज आया, मतलब मेरा परसेप्शन टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स माई सेल्फ वो चेंज हो गया। ये होता है आपका 360 पूरा। मतलब आप पूरी लाइफ टाइम को ढूंढ लेते हो कि यार उस टाइम पे होता है कि यार बचा ले। मेरे ख्याल से तो भगवान ही याद आता है उस टाइम। जहाँ पे लोग कहते हैं भैया डिप्रेशन और एंग्जाइटी, मगर वो आता कैसे है? मतलब हमारे यहाँ पे कोई इमोशंस की बात ही नहीं कर रहा। 4 बजे उठने की कोशिश कर रहा था और मैं हाथ नहीं उठा पा रहा था। तो मैं बोला जीवन भाई मैं हाथ नहीं उठ रहा, मेरी गर्दन बिल्कुल ऐसे होगी, मैं इस गर्दन को अपनी विल पावर से सीधा नहीं कर। लेमनेड वगैरह ले लो। तो मैंने वहाँ लेमनेड के लिए कहा भैया भैया लेमनेड दे। उसने लेमनेड दिया, मैंने वो टेस्ट किया, मेरे को उसमें नींबू का टेस्ट नहीं आया। वो बोला भाई साहब डाला तो है, मैं और डाल दो। उसने वो स्प्रे, वो स्पिरिट सा होता है, उसने वो लिक्विड और डाल दिया, मेरे सामने डाला और मैंने उसको पिया, मेरे को टेस्ट नहीं आया। मतलब हर चीज को जिसको हम वो ग्रांटेड लेते हैं, वो चीज की अहमियत मेरे को तब पता चली कि मैं भैया जिस चीज को तुम ऐसे ही कह देते हो भैया चीनी का मैं, नमक का मैं, फूक दिया, अब तुम्हें पता चला कि जब वो चला जाता है तो वो क्या चीज है। इधर तक मैं सेंसेस में था, कॉन्शियस माइंड मेरा चल रहा था, मुझे पता है ये मैं हूँ, ये बीमार हूँ, चल नहीं पा रहा, टेस्ट बड जा रहे हैं और ये सब। शाम का 6:30-7 बजे का टाइम था, गाड़ी चल रही है और मेरा जो सर है वो साइड वाली विंडो पे था। और शाम का टाइम है, गाड़ियां यहाँ से क्रॉस कर रही हैं लाइट, और ये इधर से क्रॉस करते करते मैं ये लाइट्स को देखते देखते डन। उसके बाद मेरे को याद नहीं है कि मैं कहाँ पे था। और मैंने 2 बुक ऐसे हाथ में रखी हुई थी पूरी जर्नी में, जब फ्लाइट ली और वो सारी चीजें, वो साईं बाबा की थी। वो मैंने कभी खोली नहीं, आज तक नहीं खोली, और उसको पकड़े रखना ही मेरे लिए काफी था। उस चीज को सुबह मेरी सिस्टर ने देखा कि मेरे दोनों हाथ हैं वो ऐसे रखे हुए, और जब मैं उस चीज से बिल्कुल ठीक हो गया, उससे लेके अब तक मैं बीमार ही नहीं होता। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। एक जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं, वापस आते हैं और अपने लाइफस्टाइल में वापस चले जाते हैं। एक जो बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और ठीक होते हैं और फिर वापस आते हैं, दे आस्क क्वेश्चन कि मैं बीमार हुआ कैसे। ये दूसरे टाइप का पेशेंट में। आयुर्वेद पढ़ सब सकते हैं, आयुर्वेद जी कम लोग रहे हैं। जो जी रहा है वो ज्ञानी है। जो एक योद्धा मूवमेंट जो स्टार्ट हुई वहां से, गुरु के गाइडेंस से, उस योद्धा मूवमेंट का मेन उद्देश्य ये है कि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को वापस इस जनरेशन और अगली जनरेशन के लिए ले आए। और उसमें मैं काफी योद्धाओं से मिला, और यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई जो तुम कह रहे थे, 360 डिग्री जो टर्न हुआ। एक एक्टर जो योगी या फकीर या योद्धा में कन्वर्ट हो गया, तो ये उसकी जर्नी। और इसी के साथ हमारे बीच में बजरंगबली जी आए। जय हो।